इस दोपहर के शांत समय में मैं अपने मन और आत्मा को आपके चरणों में लाता लाती हूं, ताकि आप मेरी सोच को नया करें, मेरे हृदय को दृढ़ करें और मुझे अपनी इच्छा में चलना सिखाएं। प्रभु, दोपहर वह समय होता है जब मनुष्य के शरीर में थकावट आती है, मन में अनेक विचार उठते हैं और दिन का दबाव किसी न किसी रूप में सामने खड़ा होता है। ऐसे समय में आपकी उपस्थिति मेरे लिए एक ताजा जल के सोते की तरह है, जो मेरी आत्मा को सुकून देती है। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस दोपहर में आप मेरे मन को विश्राम दें। मेरे भीतर जो भी तनाव, चिंता, भय या स्थिरता है, उसे आपके हाथों में सौंपती हूं। आप ही वह शांति देने वाले प्रभु हैं जिन्होंने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं उसी वादे पर भरोसा रखते हुए आपके पास आती हूं। हे प्रभु, आपने मेरी सुबह के हर कदम को सुरक्षित रखा और अब जब दिन आधा बीत चुका है, मैं चाहती हूं कि बचे हुए दिन में भी आपकी महिमा मेरे साथ बनी रहे। मैं अपने सभी कार्यों को, योजनाओं को, निर्णयों को और मुलाकातों को आपके हाथों में सौंपती हूं। आप ही मुझे बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय लूं। आप ही मुझे विवेक दें कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपके वचन के अनुसार चल सकूं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि जब भी मैं किसी कठिनाई का सामना करूं, आपका आत्मा मुझे मार्ग दिखाए और आपके वचन मुझे हिम्मत दें। हे परमेश्वर, इस दोपहर मैं उन सभी कार्यों के लिए आपके चरणों में धन्यवाद करती हूं जो आपने आज मेरे जीवन में किए हैं। आपने मुझे जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया, भोजन दिया और काम करने का अवसर दिया। इन सब के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रभु, आज कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें भोजन नहीं मिला, जिनके पास आराम करने का स्थान नहीं है, जिनके हृदय में कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप उन सब पर अपनी दया बरसाएं। यदि मैं कभी किसी आवश्यकता में पड़े व्यक्ति के लिए आपका उपयोगी पात्र बन सकूं, तो मुझे वह अवसर और वह हृदय भी दें। हे प्रभु, इस दोपहर में अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूं। आप हमारे परिवार की डाल बने, हमारे घर पर अपनी शांति बनाए रखें और हर सदस्य को अपनी सुरक्षा, बुद्धि और आशीष प्रदान करें। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सभी के जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, जहां कहीं भी वे हो, उनकी रक्षा करें, उनके मार्ग सीधे करें और उनके मन में आपके प्रेम और विश्वास की जड़ें मजबूत करें। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपने कार्यों को भी आपके हाथों में सौंपती हूं। यदि कोई काम अधूरा रह गया है, यदि कोई समस्या सामने खड़ी है, यदि कोई बाधा मुझे रोक रही है, तो प्रभु आप रास्ता बनाएं। आपके वचन में लिखा है कि प्रभु मेरे आगे आगे चलता है, वह मुझे न छोड़ेगा, न त्यागेगा। प्रभु, मैं इस प्रतिज्ञा को पकड़ती हूं और विश्वास करता हूं कि आप इस दिन के शेष भाग में भी मेरे साथी और मार्गदर्शक बने रहेंगे। हे परमेश्वर, दोपहर के इस समय मैं आपकी दया के लिए भी प्रार्थना करती हूं। यदि आज सुबह मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत शब्द निकला हो, कोई अनजाना अपराध हुआ हो, तो प्रभु मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय और मन को शुद्ध करें, ताकि मैं बचे हुए दिन को आपकी पवित्रता में जी सकूं। मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलस और नकारात्मक विचारों से मुक्त करें। मेरे भीतर आनंद, शांति, प्रेम, नम्रता और संयम की आत्मा को बढ़ाएं। हे प्रभु, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करती हूं। मेरे शरीर को मजबूत करें, मेरी थकान को दूर करें और यदि किसी प्रकार का दर्द या कमजोरी है, तो अपनी चंगाई का हाथ मुझ पर रखें। आप महान चिकित्सक हैं और आपकी उपस्थिति में हर बीमारी को झुकना पड़ता है। प्रभु, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा तीनों आपकी दया से भर जाए। इस दोपहर प्रभु, मैं अपने कार्यस्थल, विद्यालय, व्यवसाय और आज जिन भी जिम्मेदारियों को मुझे पूरा करना है, उन सब पर आपकी कृपा की मांग करती हूं। मुझे ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धिमानी से अपने कार्य पूरे करने की शक्ति दें। मुझे बचाएं उन निर्णयों से जो गलत दिशा में ले जा सकते हैं और मुझे उन राहों पर चलाएं जहां आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, मैं इस संसार के लिए भी प्रार्थना करती हूं। बहुत से लोग आज परेशान हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, संघर्ष में हैं। प्रभु, उन सब पर अपनी कृपा बरसाएं। हमारे देश में शांति बनाए रखें, हमारे समाज में प्रेम और एकता बढ़ाएं और हर व्यक्ति के जीवन में आपके सत्य, आपकी भलाई और आपकी दया का प्रकाश फैले। इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है या जिन्हें मैंने किसी रूप में दुख पहुंचाया है।
प्रभु हमें क्षमा की आत्मा दें। जहां टूटे हुए संबंध हैं वहां मेल मिलाप कराएं। जहां गलतफहमियां हैं वहां आपकी सत्यता उजागर हो। जहां कड़वाहट है वहां आपका प्रेम फैल जाए। हे परमेश्वर, इस दोपहर में अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपती हूं। आने वाले पल, आने वाले घंटे, आने वाले दिन सब आपकी महिमा के अधीन रहें। मुझे आपकी इच्छा समझने की बुद्धि दे और आपकी राह पर चलने का साहस दें। प्रभु, मेरी आशा आप पर बनी रहे, मेरा विश्वास आप में दृढ़ रहे और मेरा हृदय हमेशा आपके प्रेम में स्थिर रहे। प्रभु, जब दोपहर का यह समय धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा है, मैं प्रार्थना करती हूं कि आने वाला हर पल आपके हाथों में सुरक्षित रहे। मुझे अपने कार्य पूरे करने में सहायता दें, मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता दें और जब भी मैं थक जाऊं, आपकी शांति मुझे नया उठाए। मेरे हृदय के हर कोने में आपका प्रेम राज करे और मैं हर बात में आपको प्रथम स्थान दूं। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति ही मेरी शक्ति है, आपकी दया ही मेरा सहारा है और आपका प्रेम ही मेरा मार्गदर्शन है। मैं इस दोपहर के समय को आपकी महिमा के लिए समर्पित करती हूं। मेरे जीवन में आपका नाम ऊंचा उठे और मेरी हर सांस आपके प्रति कृतज्ञता से भरी रहे। आज मैं अपनी एक गहरी आवश्यकता लेकर आपके सामने आई हूं, कर्ज से छुटकारा पाने की आवश्यकता। प्रभु, मैं जानती हूं कि आप ही वह एकमात्र परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर सकते हैं, जो बंद रास्तों को खोल सकते हैं और जो भारी बोझों को हल्का कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति पर दया करें और मुझे कर्ज से पूरी तरह मुक्त होने का मार्ग प्रदान करें। प्रभु, कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियां, अचानक आने वाली जिम्मेदारियां, परिवार की जरूरतें, बीमारी, नौकरी की दिक्कतें या अन्य प्रत्याशित घटनाएं मनुष्य को कर्ज के बोझ में डाल देती हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करती हूं कि मैं इस समय उन परिस्थितियों के कारण संघर्ष कर रही हूं। कभी कभी मन में डर आता है, चिंता होती है, नींद उड़ जाती है और मन भारी हो जाता है। लेकिन प्रभु, मैं जानती हूं कि मेरे जीवन का अंतिम उत्तर डर नहीं बल्कि आपका प्रेम है। आपकी कृपा और आपका सामर्थ्य हर स्थिति से महान है। हे परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि तू उधार देगा पर उधार न लेगा। प्रभु, मैं चाहती हूं कि यह वादा मेरे जीवन में पूरा हो। मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन आशीषों से भरा हो, कमी और अभाव से नहीं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे ऊपर अपनी वित्तीय आशीषों का द्वार खोलें। आप मेरे काम, मेरे व्यवसाय, मेरे आय के स्रोतों को आशीष दें ताकि जो कर्ज मेरे ऊपर है वह धीरे धीरे नहीं बल्कि आपके सामर्थ्य के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि मैं कितना संघर्ष कर रही हूं। आप जानते हैं कि मेरे दिल में कितनी चिंता है और कितनी बेचैनी है। परंतु प्रभु, मैं आपकी शांति चाहती हूं। आपकी वह शांति जो हर समझ से परे है, वह मेरे मन और हृदय पर छा जाए। कर्ज का डर मेरे मन से हट जाए और उसके स्थान पर आपका विश्वास स्थापित हो जाए। प्रभु, मुझे यह भरोसा दें कि मेरे जीवन पर आपकी योजना पहले से काम कर रही है और मेरी वित्तीय स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार बदलने वाली है। प्रभु, मैं ये भी स्वीकार करती हूं कि कई बार मेरे द्वारा गलत निर्णय हुए, गलत खर्च हुए या ऐसे काम हुए जिनके कारण आर्थिक स्थिति कठिन हुई। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, मुझे संयम और विवेक दें ताकि आगे चलकर मैं समझदारी से आर्थिक जीवन जी सकूं। मेरे विचारों को बदलें, मेरे मन को नया करें और मुझे उस मार्ग पर चलाएं जहां आपकी आशीषें बिना किसी रुकावट के बरसें। हे प्रभु, इस समय मैं अपने सभी कर्ज जितने भी हैं आपके हाथों में रखती हूं। चाहे वह किसी बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी रिश्तेदार का हो या किसी संस्था का। प्रभु, आप इन सभी के समाधान के स्रोत हैं। आप उन दरवाजों को खोलें जो बंद हैं, उन अवसरों को भेजें जिनकी मुझे आवश्यकता है और ऐसे चमत्कार दिखाएं जो केवल आप ही कर सकते हैं। प्रभु, आप मेरी आय बढ़ाएं, मेरे संसाधनों को मल्टीप्लाई करें और मेरे हाथों के काम में बरकत दें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे सभी लेनदारों के दिलों को भी आप शांत करें। जहां तनाव है वहां शांति लाएं, जहां गलतफहमी है वहां समझदारी लाएं, जहां दबाव है वहां कृपा प्रदान करें। प्रभु, मुझे आर्थिक रूप से उठने का अवसर दें ताकि मैं अपने दायित्वों को समय पर, सम्मानपूर्वक और बिना बोझ के पूरा कर सकूं। हे प्रभु, मैं इस समय अपनी नौकरी, अपने काम के वातावरण और अपने व्यवसाय को भी आपके हाथों में सौंपती हूं।
मेरे करियर में वृद्धि हो, मेरे काम में तरक्की मिले और मेरे प्रयासों में सफलता मिले। प्रभु मुझे नए अवसर प्रदान करें, ऐसे अवसर जो न सिर्फ मेरे कर्ज को समाप्त करें बल्कि मेरे भविष्य को सुरक्षित करें। आप मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलें जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। आपका वचन कहता है कि जो दरवाजा प्रभु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करती हूं। हे प्रभु, मैं उन सभी बाधाओं को भी आपके हाथों में देती हूं जो मेरी प्रगति को रोक रही है, चाहे वह आर्थिक होना, मानसिक होना, शारीरिक होना या सामाजिक होना। प्रभु हर बंध को तोड़े, हर रुकावट को हटाएं और हर अंधेरे बादल को दूर करें। मेरे जीवन में आपकी रोशनी छा जाए और मैं एक स्वतंत्र, आशीषित और कर्ज मुक्त जीवन जी सकूं। प्रभु इस समय मैं अपने परिवार को भी आपके सामने लाती हूं। कोई भी आर्थिक परेशानी हमारे घर की शांति छीन न ले। आप हमारे घर में एकता रखें, प्रेम बनाए रखें और हमें यह समझ दें कि कठिन समय भी केवल अस्थायी है। आपका समय और आपका उपाय हमेशा परिपूर्ण होता है। प्रभु मेरे परिवार के हर सदस्य को आशीष दें कि वे भी इस कठिनाई में विश्वास और साहस बनाए रखें। हे परमेश्वर, मुझे उस प्रलोभन से बचाएं जो कर्ज को और बढ़ा देता है। अनावश्यक खर्च, गलत निवेश, गलत फैसले, अधीरता, इन सब से मुझे दूर रखें। मुझे आत्म संयम दें, सही वित्तीय अनुशासन दें और बुद्धि दें कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने संसाधनों का उपयोग कर सकूं। प्रभु मैं चाहती हूं कि मेरा आर्थिक जीवन आपकी महिमा का प्रमाण बने। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। प्रभु मैं इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ होकर प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी हर आर्थिक जरूरत को पूरी करें। मुझे वह आशीष प्रदान करें जिससे मैं कर्ज चुकाने में सक्षम बनूं और भविष्य में सुरक्षित जीवन जी सकूं। प्रभु मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करें कि मैं हारने वाली नहीं हूं। मैं उठ सकती हूं, मैं बदल सकती हूं और मेरा भविष्य उज्जवल है क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और मेरे साथ है। प्रभु मेरे दिल से असफलता का डर निकाल दें, विश्वास की ज्योति जलाएं। मुझे यह एहसास दिलाएं कि कर्ज मेरा स्थायी सत्य नहीं है, यह एक परिस्थिति है और परिस्थितियां आपके वचनों के सामने कुछ भी नहीं। हे परमेश्वर, आज इस क्षण मैं अपने कर्ज से आजादी की घोषणा करती हूं। प्रभु आप वह चमत्कार करें जिसकी मुझे आवश्यकता है। आप मेरे जीवन में अलौकिक आर्थिक उन्नति प्रदान करें। प्रभु मुझे नए मार्ग दिखाएं, नई योजनाएं दें और ऐसे अवसर भेजें जो मुझे आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत बनाएं। प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सुने, मेरी पुकार को अनसुना न करें। मैं जानती हूं कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप कार्य करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी। मैं मानती हूं कि जिस दिन आपने बनाना शुरू किया उस दिन से ही आप मेरी स्थिति बदल रहे हैं। प्रभु आज मेरा हृदय आपका धन्यवाद करने से भर गया है क्योंकि आपने मेरी पुकार को सुना है, मेरे आंसुओं को देखा है, मेरे संघर्षों को समझा है और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया है। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा और आपका प्रेम मेरी समझ से परे है। आज मैं अपने संपूर्ण मन, आत्मा और विश्वास के साथ कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। हे प्रभु कितनी बार मैंने अकेलेपन में आपको पुकारा, कितनी बार मेरे मन ने टूटकर आपके सामने रोया, कितनी बार मेरी आवाज धीमी हो गई लेकिन मेरी आत्मा आपको पुकारती रही और प्रभु आपने उन सभी पुकारों को अनदेखा नहीं किया। आपने मेरे हर दर्द, हर चिंता, हर संघर्ष को देखा और उसे अपने समय में हल करने की प्रतिज्ञा दी। जब मुझे लगा कि कोई नहीं सुन रहा तब आप सुन रहे थे। जब मुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं तब आप रास्ता बना रहे थे। जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है तब आप नई शुरुआत ला रहे थे। प्रभु आज मैं आपको धन्यवाद देती हूं उस अद्भुत शांति के लिए जो आपने मेरे भीतर दी। मेरा हृदय चाहे कितनी ही उथल पुथल से गुजरा हो, आपने मुझे अपनी शांति में स्थिर किया। आपने मेरे भय को दूर किया, मेरे मन को मजबूत किया और मेरे कदमों को स्थिर किया। प्रभु आप मेरे जीवन का सहारा हैं और मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी जरूरतों को देखा। कई बार मैं अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाई, लेकिन आपने मेरे दिल की गहराइयों को पढ़ लिया। आपकी आंखें ऐसी हैं जो मनुष्य के भीतर तक देख लेती हैं। आपने मेरे अभावों को पूरा करना शुरू किया। आपने मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजना शुरू किए
जिन्हें मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। प्रभु, यह सब आपकी महानता का प्रमाण है प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की प्रार्थनाएं सुनी। आप जानते हैं हम किन किन समस्याओं से गुजरे, किन परिस्थितियों ने हमें दबाया, किन संघर्षों ने हमारी शांति छीनने की कोशिश की, लेकिन आपने अपनी डाल की तरह हमारी रक्षा की। आपने बीमारी में चंगाई दी, परेशानी में समाधान दिया और तनाव में शांति प्रदान की। आपने हमें एकजुट रखा और हमारे घर पर अपनी दया की वर्षा की। प्रभु, हम यह स्वीकार करते हैं कि आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, पर आपके साथ हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे लिए उन दरवाजों को खोला जिन्हें खोलना मेरे बस में नहीं था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, आपने चुपचाप मेरे लिए रास्ता तैयार किया। आपने लोगों के दिल बदले, आपने परिस्थितियां बदली, आपने समय को बदला और मेरे लिए एक बेहतर दिशा तैयार की। प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं, बल्कि उनके उत्तर भी देने शुरू कर दिए। कभी कभी उत्तर धीरे धीरे आता है, कभी अचानक चमत्कार की तरह, पर हर बार से मैं यह समझती हूं कि आपका समय और आपकी योजना सर्वोत्तम है। आप देर कभी नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर आते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी परेशानियों को शक्ति में बदल दिया। जो दर्द मुझे तोड़ रहा था, उसे आपने मुझे मजबूत बनाने का साधन बना दिया। जिन कठिनाइयों ने मुझे रुलाया, उन्हीं ने मुझे आपके करीब पहुंचाया। आपने मेरे चरित्र, मेरे विश्वास और मेरी आत्मा को ऊंचा उठाया। प्रभु, मैं कृतज्ञ हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे जीवन में शांति बहाल की है। आपने मेरे मन की लड़ाइयों को शांत किया। आपने मेरे हृदय में नई आशा, नया साहस और नया विश्वास जगाया। मेरे हर डर को आपने अपने प्रेम से ढक दिया। आज मैं जहां भी हूं, जो भी हूं, यह सब आपकी दया का फल है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरा हाथ पकड़ा जब कोई नहीं था। आपने मुझे उठाया जब मैं गिरी। आपने मुझे थामे रखा जब मैं टूट रही था। आपके प्रेम ने मुझे संभाला। प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूं। आपका प्रेम वह चट्टान है जिस पर मैं खड़ी हूं। आपकी दया वह हवा है जिससे मैं सांस लेती हूं। आपका वचन वह प्रकाश है जिससे मैं राह देखती हूं। और आपकी उपस्थिति मेरी हर जीत का कारण है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरे काम को और मेरे भविष्य को अपने हाथों में रखा। जब मैं चिंतित हुई, आपने मुझे आश्वासन दिया। जब मैं डरी, आपने मुझे साहस दिया। जब मैं कमजोर हुई, आपने मुझे सामर्थ्य दी। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं उन चीजों के लिए भी जो मैंने मांगी नहीं थी, पर आपने फिर भी दी। आपकी सुरक्षा, आपका संरक्षण, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी बुद्धि, आपकी शांति और आपका निरंतर मार्गदर्शन। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी आर्थिक आवश्यकताओं को देखा और जवाब दिया। आपने मेरे लिए नए अवसर खोले, नए दरवाजे खोले और मेरे हाथों के काम में उन्नति और आशीष दी। आज मैं जो भी प्रगति देख रही हूं, वह आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी बीमारी को चंगा किया। चाहे बीमारी शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की, आपने मुझे नया किया, मुझे मजबूत किया और मुझे अपनी चंगाई के हाथ से छुआ। प्रभु, मैं इसका साक्षी हूं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे रिश्तों में भी चंगा किया। जहां टूटे हुए संबंध थे, आपने मेल मिलाप कराया। जहां कड़वाहट थी, आपने प्रेम भरा। जहां गलतफहमियां थी, वहां सत्य और समझ प्रदान की। प्रभु, आपका यह कार्य मेरे जीवन को सुंदर बनाता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे कठिन समय में गिरने नहीं दिया। आपने मेरी छोटी छोटी प्रार्थनाएं सुनी, चाहे वे रात को की हो, सुबह को की हो, रोते हुए की हो या थकान में की हो। आपका कान हमेशा मेरी पुकार पर लगा रहा। प्रभु, आपकी इस दया के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मैं इस सच्चाई को स्वीकार करती हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। आप मेरी प्रार्थनाओं पर काम कर रहे हैं। आपकी योजनाएं मेरे जीवन के लिए भली हैं। आपका सामर्थ्य मेरे लिए कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में मैं और अधिक गवाही दूंगी। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं क्योंकि आप मेरे भविष्य में भी कार्य करने वाले हैं। आप मेरे लिए उजाला तैयार कर रहे हैं। आप मेरे लिए उन्नति तैयार कर रहे हैं। आप मेरे लिए नए अवसर तैयार कर रहे हैं। आप मेरे लिए वह आशीषें तैयार कर रहे हैं जो मैंने अभी तक मांगी भी नहीं। आपके वचन के अनुसार जो चीजें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी,
और मन में नहीं सोची गई, वे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रभु, इस प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन में अंधेरे को प्रकाश में बदला, निराशा को आशा में बदला और रोदन को जय जयकार में बदल दिया। आपकी महिमा मेरे जीवन में चमक रही है। आप मेरी कहानी को बदल रहे हैं, मेरे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं और मेरी गवाही को उजागर कर रहे हैं। प्रभु, मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपती हूं, क्योंकि आपका हाथ सबसे सुरक्षित है। आप मेरी पुकार सुनते हैं, आप मेरे आंसू देखते हैं और आप मेरा भविष्य बनाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे जीवन के राजा हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया सदा तक रहती है। आमीन।